राधे राधे। जय माता दी। जिन लोगों को लगता है कि उनकी कोई सुनता नहीं है, वो सही होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं या उन्हें गलत बना दिया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते, कोई विरोध नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा उनके साथ होता है कि वो सब कुछ सही है, वो सच्चे हैं, ईमानदार है और अपने रिलेशन या अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड्स, अपने घर वालों के प्रति भी बहुत ऑनेस्ट हैं, लेकिन फिर भी क्यों उनको बार बार गलत समझा जाता है, क्यों उनकी फीलिंग्स को इतना इग्नोर किया जाता है, क्यों उनसे काम हो जाने के बाद लोग उन्हें किनारा कर देते हैं। क्या कारण है माँ काली, बताइए मेरे व्यूवर्स को। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं, क्यों उनके साथ ऐसा होता है माँ? माँ बताइए। क्या कारण है कि वो अपने आप में इतना परेशान रहते हैं, इमोशनली वीक हो जाने की वजह से वो अपनी चीज़ों को भी समझ नहीं पाते, क्यों उन्हें इतना कष्ट इस तरह के की चीज़ें उनके साथ हो रही हैं माँ? और उन्हें इससे बचने के लिए, इस चीज़ों से निकलने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए कि जिससे कि वो इस चीज़ से निकल पाएँ? और अपने रिश्तों में प्रेम या बैलेंस आ पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सम्मान तो नहीं पर आत्मसम्मान तो हर किसी को चाहिए होता है, तो कम से कम वो तो उन्हें मिले, क्योंकि वो सही होते हुए भी दूसरों के सामने गलत हो जाते हैं। तो माँ कहना चाह रही हैं आपको कि आपको ना इसलिए ऐसा किया जाता है आपके साथ कि आप बने रहो, मतलब कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आप जो एक क्रिएटर हो, वो जो एक क्रिएटिविटी आपके पास है ना, वो सामने ना आने पाए। आपकी अच्छाई, आपका जो प्यारा सा नेचर है, बच्चों जैसा, मतलब कि बच्चे होते हैं ना बहुत साफ दिल के, बहुत प्यारे से, तो वो जो चीज़ें हैं ना, आपकी ग्रोथ, जो आपकी क्रिएटिविटी है, आप जो ग्रोथ कर रहे, क्रिएटिविटी की वजह से ग्रोथ करोगे या दूसरों के सपोर्ट, आपको सपोर्ट मिल जाएगा, तो जो आपके आसपास का सराउंडिंग है ना, आपके जो अपने ही हैं, आपके दोस्त हैं या कुछ भी हैं, कलीग्स हैं, कुछ भी, तो वो ही ना, वो नहीं चाहते। उन्हें पता है कि आपके पास पावर है, आपके पास समझदारी है, विजडम है, आप चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लेते हो, तो आप दूसरों को मतलब हेल्प करने में बहुत अच्छे से, आप एक अच्छे एडवाइज़र भी हो, अच्छी अपनी सलाह देना, दूसरों की हेल्प करना, वो सब चीज़ें आपके पास है। प्लस आपके पास ना चीज़ों से निकलने की अच्छी तरकीबें भी मिल जाती हैं, लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हैं, तो वो आपकी बातों को मान भी लेते हैं। इसलिए जब किसी को ज़रूरत होती है ना आपके पास आने की, या आप उनको लगता है कि आप उनकी मदद कर सकते हो, आपसे थोड़ा फाइनेंस मिल सकता है, आप किसी को मना नहीं करोगे, तो वो आपके पास आते हैं, आपसे मदद लेते हैं, लेकिन आपकी अच्छाइयों को वो बाहर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि अगर आ गई तो वो जो आपको गंदा बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं दूसरों की नज़रों में, वो कैसे कैसे आपको इतना आपको आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे? क्योंकि वो जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं उनकी जो झूठी इमेज है ना, वो ख़राब होने लग जाएगी। उन्हें नहीं, मतलब उन्हें वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो आपको झूठा बना के या आपको से छीन के या आपको नीचा दिखा के उन्हें मिलती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस वजह से ना वो चाहते ही नहीं है कि आपकी ये सच्चाई सामने आए, और इसके लिए ना हर मतलब हर किसी छोटे बड़े का साथ लेना, किसी भी तंत्र विद्या का प्रयोग करना, या किसी को भी मैनिपुलेट करना, किसी ऐसे की भी वो सलाह लेते हैं ना जो थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, जो थोड़ा जानकार है, आपके बारे में जानकारी रखता है, आपके घर का भी है और जिसको जानकारी भी है, और तो वो तंत्र विद्या में भी लोगों के साथ इन्वॉल्व रहता है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, तो इस वजह से ना वो सारी जानकारी और क्योंकि वो आपके घर का पर्सन है, तो आपकी जानकारी लोगों को निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो आपकी और वो भी आपकी जानकारी इसलिए देता है क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि आपकी ग्रोथ हो। वो आपका कोई फादर फिगर हो सकता है, तो इसलिए ना वो आपकी जानकारियों को बाहर देता है, और इस वजह से ना आपकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, आपको मतलब इमोशनली बहुत लॉस होता है, बहुत ज़्यादा आप वीक हो जाते हो। पर आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आपको ना अपनी जो फायर एनर्जी है, जो अपने इमोशंस है ना, वो किसी के लिए ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बाहरी के लिए, क्या सोच के कि आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, कुछ भी
ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वो लोग ना आपका साथ डिज़र्व नहीं करते। और ये कहीं न कहीं ये नेचर की वजह से, ये आपके ईस्ट की वजह से आपके साथ भी होता है, क्योंकि अगर आपको लोग सम्मान देने लग जाएंगे ना, तो आप उनमें इन्वॉल्व हो जाओगे। और भगवान ही नहीं चाहते कि आप ऐसे लोगों के बीच में जो झूठे हो, गलत हो, उनके साथ इन्वॉल्व हो। ये आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, आपको नया लेसन सिखाने के लिए और इससे चीज़ों से निकलने के लिए, क्योंकि जब हम पीड़ा में होते हैं, कष्ट में होते हैं ना, तो ही हम उससे निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। आपको दूर की चीज़ें समझ में आए, आप आगे बढ़ो, आप चीज़ों को देख पाओ और आप किसी के मन की बात को जान पाओ। इसलिए आपके मन में भी, वो गहराई में भी वो चीज़ें, वो आपकी चीज़ें जो साथ हो रही है ना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको भविष्य में लोगों के इमोशंस को समझने में बहुत मदद करती होंगी। और आप इसीलिए लोगों की हेल्प अच्छे से कर पाते हो, क्योंकि आप लोगों के इमोशंस को समझते हो, जो आप ज़मीन से जुड़कर चीज़ों को सोचते हो, क्योंकि आपने खुद इस तरह की चीज़ें फेस करी हुई हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों का अंदाज़ा होता है, उस कष्ट का अंदाज़ा होता है। इसलिए आप चीज़ों को, लोगों को उससे निकालने का प्रयास करते हो। आप ना अपने लक्ष्य में, आपका जो ये है ना, दूसरों से प्रेम रखना, या सबको गलत चीज़ों से निकालना है, प्यार आपस में बना रहे, सब मिल के रहे, अच्छे से रहे, कोई किसी तरह से दुखी ना रहे, आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत हैप्पीनेस से भरा हो, बहुत फ्रेंडली नेचर वाला हो। तो वो जो आपका ये नेचर है ना, ये सिर्फ एक अपने परिवार तक ही नहीं रखना है। इसलिए आपकी लाइफ में ये चेंज है। आपको तो ये सारी चीज़ें परिवार से बाहर भी हटके बांटनी है। और वैसे भी ना, ये आपका जो बर्थ है ना, ये पास्ट से जो निकल के, आप पास्ट लाइफ से निकल के जो इस नई लाइफ में आए हो ना, ये जो आपको बर्थ दिया गया है ना, ये प्रेम देने के लिए है लोगों को। मतलब लोग जो दुखी हैं, जो लोग उन्हें मैनिपुलेट करके दूसरों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं ना, दूसरों से छीन के, आप उनको भी रास्ता दिखाने वाले हो। आपको ना इस चीज़ से निकलना है ना, तो आपको कहा जा रहा है कि आप भगवत गीता की शरण लीजिए, मतलब भगवत गीता का पाठ करिए। जो चीज़ें आपको उससे निकलने के में मदद करेंगी, आप भगवान कृष्ण के का थोड़ा थोड़ा ध्यान करिए और वो याद करिए कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने मतलब बोला था कि जिस चीज़ को ध्याता है ना, उसी में चला जाता है, उसी तरह हो जाता है। तो आपको भगवान ही नहीं चाहते कि आप ऐसे लोगों के बीच में रहिए या इनमें इन्वॉल्व होइए, अपनी एनर्जी खराब करिए। तो आप अपने आप को, जो आपको एकांत दिया जाता है ना, बार बार अकेला कर करके, वो एक्चुअल में ना, आप उसे सही जगह यूज़ करिए। आप अपनी एनर्जी का सही उपयोग करिए। आप एकांत में ज़रूर हो रही है, लेकिन आप अपने एकांत को अपने ध्यान में परिवर्तित करिए। आप अपने अंतर मन के ध्यान में उतरिए। आपको जो नए रहस्य आपके लिए हैं, जो आपके लिए, आप जिस लिए आए हो इस वर्ल्ड में, और जो आप भूल जा रहे हो ना, वो चीज़ें आपको याद आएंगी कि आपको क्या करना है। आप यहाँ दोबारा आपने जन्म क्यों लिया है, क्यों आपने ईश्वर से पृथ्वी लोक को फिर से मांगा कि हाँ मुझे वहाँ जाना है। आपका कार्य सिर्फ अपने बारे में ही सोचना नहीं है, वो आपको औरों से भी, और लोगों से भी, आपके से भी के बारे में भी सोचना होगा। आपका जो नेचर है ना, फ्रेंडली नेचर, वो सिर्फ आपका मनुष्यों के लिए ही नहीं, अब वो जानवरों के लिए भी, नेचर के लिए भी, पेड़ पौधों के साथ भी प्रेम भरा व्यवहार आपको करना है। आपको ना, जब आप प्रकृति के साथ समय बिताओगे ना, पेड़ पौधों में, आप वैसे तो मदर नेचर से थोड़ा जुड़ के रहो, और पेड़ पौधों में थोड़ा पानी दो, कुछ नए उनकी देखभाल करो, और उसके बाद ना ज़्यादा समय थोड़ा नेचर वाले जगह पे, जहाँ हो पेड़ हो, पौधे हो, पानी, झरने, नदी, इनके साथ बिताओ। तो आपका जो इमोशंस है ना, वो मजबूत होंगे। इमोशनली जो आप बार बार इतना टूटते हो ना, आपको हर कोई तोड़ देता है, वो चीज़ें आपको मजबूती देंगी। उस आपका टूटना, जो बार बार, आप उससे टूटने की बजाय उससे सबक लेना सीख जाओगे। आप आगे बढ़ना सीख जाओगे, प्रयास करना नहीं छोड़ोगे। जैसे चींटियाँ होती हैं ना, बार बार गिरती हैं, फिर भी वो चढ़ने का प्रयास करती हैं, तो आप वो सीखोगे। और जब आप उस एनर्जी को सीख जाओगे, तो आप अपने अंतर यात्रा, अपनी अंतर जो आपका उद्देश्य है ना, उसको समझोगे,
और उसमें आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको ना सिर्फ यहीं तक नहीं रहना है, आगे भी सभी से प्रेम करना, सभी के साथ सामंजस्य रखना, उन चीज़ों को भी कुछ आगे की, अगर कहें अपने आसपास के लिए भी, और कहा जाए तो आगे की जनरेशन के लिए भी, कि आप अपने सबक से, आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा है उन्हें आगे शेयर करने के लिए, तो उससे अच्छा लेसन लेने के आप उसे आगे बढ़ाओ। इसलिए भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि वो आपकी सुन नहीं रहा, उसने आपको नीचा दिखा दिया, उससे काम, तो आप अपने आप को थोड़ी खुद वैल्यू दीजिए। हर समय किसी के लिए अवेलेबल ना होइए। आप अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करिए, अपने स्वादिष्ठान चक्रा पे भी काम करिए, जो सैक्रल चक्रा होता है आपका, उस पे भी थोड़ा सा काम करिए, ध्यान करिए। या आप नेचर से जुड़े रहिए, जल तत्व को मजबूत करिए, अपने मून को स्ट्रॉन्ग करिए। मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप महादेव की का पूजन कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी, मतलब पानी को बर्बाद मत करिए। जो पानी कभी खुला छोड़ दिया, कुछ भी एक्स्ट्रा पानी वेस्ट ना हो, लिक्विड से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें वेस्ट ना हो, उस चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। और तो आप ना, और थोड़ा सा आप अपने सोलर प्लेक्सस, मतलब नाभि चक्रा जो को भी थोड़ा उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आप जो आपकी फादर फिगर का जो ये पर्सन है ना, ये जो आपका विरोध में आ जाता है कहीं ना कहीं, वो तो जो आप फादर फिगर की साइड से वीक हो ना, आपका वो भी चक्रा स्ट्रांग होने की वजह से आप इससे भी स्ट्रांग हो जाओगे। आपके इमोशंस स्ट्रांग हो जाएंगे, आप दूसरों का सही गलत समझना स्ट्रांग हो जाओगे। जब आप इन सब चीज़ों से निकल जाओगे ना, तो आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे, आपकी लाइफ में हारमनी आ जाएगी। हारमनी जबकि है आपके पास, लेकिन आ जाएगी। आपका जो थर्ड आई चक्रा है ना, वो ईश्वर ने आपको पहले से ही दिया हुआ है, एक्टिवेटेड इस सिचुएशन में है कि आप चीज़ों को समझते हो, लेकिन आप इग्नोर करते हो। तो इग्नोर मत करो, अपनी इंस्टीट्यूशन को सुनो, अपने अंतर मन को सुनो, आप चीज़ों पे ध्यान दो। जो अपने आप पे ध्यान दोगे ना, अपनी बातों पे ध्यान दोगे, तो आप ये जो ज़बरदस्ती का आपको लोगों ने बाउंड्री में घेर दिया है ना, कि आपकी बाउंड्री सेट कर दी है कि आप उसमें अपने आप को घोट रहे हो, ये बाउंड्री आप खुद से तोड़ पाओगे। और फिर एक पूरा फ्रीडम की तरह पूरी फ्री लाइफ को आप इंजॉय कर पाओगे, क्योंकि आप फ्री हो। आप एक जो है ना, एक बच्चे वाली एनर्जी में मतलब हो, आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत फ्री वाली है, एक संत वाली है, बच्चों वाली है। तो बच्चे कभी भी बंधन में नहीं रहते हैं, तो वो जो प्योर एनर्जी है ना, वो उसे आप फील कर पाओगे। तो आप अपने आप को समझो, किसी और की वजह से अपना दिल मत दुखाओ, अपने चक्रा इम्बैलेंस मत करो, खुद खुश रहो, और नेचर को भी वही चीज़ें रिटर्न में दो। मतलब खुशी हर समय, कोशिश करो मुस्कुराने की, किसी कारणवश ही सही, बिना किसी कारण के भी सही, भले लोग पागल समझते हैं तो समझे, पर अपने अंदर ना खुद को महत्व दीजिए। अपने अंदर अपने लिए खुश रहने की वजह ढूंढिए, वो दूसरों में ढूंढने की जगह खुद में ढूंढिए। आप जिस समय खुद को वैल्यू देना शुरू कर दोगे ना, दूसरों की जगह खुद पे समझना शुरू कर दोगे, ये जितने आपके साथ को नीचा दिखाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं ना, ये चाह के भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। आप उन्हीं की बातों में उन्हीं को गलत बना के गलत कर दोगे, और आप वहाँ सही होके ना अपना एक अलग वर्चस्व स्थापित कर लोगे। तो आप अपने आप को ना खुश रखो, आपके इमोशंस बैलेंस रहेंगे ना, तो कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा, कोई आपको बांध नहीं पाएगा। और जो चेंज आपको मिलेगा ना आपकी लाइफ में, वो आपको यूनिवर्स से भी जोड़ेगा और खुद से भी जोड़े रखेगा। तो आप खुद को खुद से जोड़िए, खुद को खुद से ढूंढिए, और खुद में रहिए, और अपने आप को डिवाइन एनर्जी में कनेक्ट रखिए।